हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल एसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.2 की थ्योरी को और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर 8.2 एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन है जो वेराइटीज पॉसिबल हो सकती हैं, जो वेराइटीज आती हैं 8.2 में, वो मैंने सारा यहाँ पे ले लिया है और इन 5 क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे और इसके साथ आप एक्सरसाइज 8.2 के हर पैटर्न को हम कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सीरियस मत होना, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और आपने वैल्यूज आई थिंक लर्न कर ली होगी, बस वैल्यू का यहाँ पे यूज है। ठीक है, और आराम से आप 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं इस वाले टॉपिक से, उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पूरा नोट डाउन नहीं करता हूँ, यहाँ से ही ले लेते हैं क्योंकि इतना लंबा लिखने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप देखो यहाँ पे कि आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि इवेलुएट का मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan 30 की वैल्यू सबको मालूम है कितनी होती है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर। tan 60 कितना होता है, √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर किया। cosec 30 कितना होता है, सबको पता है, sin 32 तो sin 30 1/2 cosec 32। tan 45 तो 1। चलिए नीचे देखते हैं, sin 45 1/√2 का स्क्वायर किया और फिर cos 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, कितना आ गया देखो, 1/√3 का स्क्वायर। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ स्टेप्स, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, √3 × √3 कितना आएगा, 1 × 1 1, √3 × √3 क्या आएगा 3। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर डायरेक्टली 1/3। सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई होगा, √3 × √3 तो कितना आएगा 3। ठीक है, प्लस 2 + 1 कितना हो गया 3। अगेन ये कितना है आपका 1/2, ये कितना है आपका 1/2, बिकॉज √2 × √2 तो 2। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3 और 1/2 और 1/2 कितना आ गया 1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा। और नीचे कितना आ गया 1, तो 1/3/1 तो कितना आ गया आंसर आपका 1/3। ठीक है, बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना आपको अच्छी तरह से आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि cos of a + b इक्वल टू कितना है 1/2, और यही 1/2 इक्वल है sin of a - b को। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि sin of a - b इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो, cos of a + b 1/2 के इक्वल है। पहले हमने 1 को सिलेक्ट किया है, ठीक है, 1 को, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो cos of a + b इक्वल टू 1/2 है। 1/2 में cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता है कि cos of अगर 60 डिग्री लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये हमने लिया है फ्रॉम 1। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, देखो कभी भी cos से cos ऐसे कैंसिल मत करना, ऑन कंपेयरिंग, ये बहुत ही ख्याल रखने की बात है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो cos और cos ये दोनों कंपेयर करके इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो a + b इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है आपका, देखो sin a - b इक्वल टू कितना है 1/2। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की। तो यहाँ से निकला कंपेयर करके, ऑन कंपेयरिंग वी गेट a - b इक्वल टू 30। तो इक्वेशन 3rd और 4th आपको मिल चुका है।
इन दोनों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सॉल्व करने का भी क्या होगा, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन। तो a प्लस बी इक्वल टू 60। अगर चैप्टर नंबर 3 पर पढ़ रखा होगा आपने तो इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको एलिमिनेशन के लिए चैप्टर नंबर 3 देखना होगा। हम एलिमिनेशन में करते क्या है, हमें किसी एक को यहाँ से हटाना होता है। a प्लस बी और a माइनस बी है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो b कैंसिल हो जाएगा, वही हम कर रहे हैं। देखो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, हमने उनको ऐड किया तो क्या हुआ, ये हमने किसको ऐड किया है, थर्ड और फोर्थ को। तो 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 45 डिग्री। देखो a की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब हम b निकालना चाहते हैं तो यूज़ करते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, आप कर देता हूँ, आपको उधर कोने से अच्छा है कि आपको a प्लस बी कितना था 60, a प्लस बी कितना है 60। आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना होगा देखो 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। ठीक है, तो अगर आपने एलिमिनेशन नहीं पढ़ा है तो ज़रूर देखना वहाँ जा करके एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज 3 में। बट यहाँ पे आपको मैंने सिंपली समझा दिया कि एलिमिनेशन में हम किसी एक को पहले एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ ऐड किया इक्वेशन को तो ये b एलिमिनेट हो गया और हमें a की वैल्यू यहाँ मिल गई। और जब a की वैल्यू मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में 3 में या 4 में रखोगे तो हमें b मिल जाएगा। हमने थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया वैल्यू को। यहाँ पर लिख सकते हो पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। तो कितना आसान है आप देख रहे हो, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको 2 मार्क्स देने वाला है। तो इसको अवॉइड मत करना, आसान क्वेश्चंस को तो और अच्छी तरह समझ के हमें रखना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करो और अच्छी तरह समझ में आ रहा हो और नेक्स्ट वीडियो आपको देखना हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपके पास गिवन है कि साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना गिवन है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन बी, ऐसा गिवन है। ठीक है बेटा, और आपको लाना क्या है, साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। ये कैसा क्वेश्चन हो गया भाई, है कि नहीं? आपके वैल्यू टेबल में 75 है नहीं, तो फिर ये कैसे निकाल सकते हैं? आप सोचोगे कि 75 कहाँ से आ गया। तो देखो इसी को इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ गिवन है, इस रिलेशन को हमें यूज़ करना पड़ेगा और हम खुद थिंक करेंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं या हमारे टेबल में गिवन है, उनके टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे और 75 लाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर a की जगह हम 45 और b की जगह 30, या a की जगह 30 b की जगह 45 रखते हैं तो ये टोटल मिलकर 75 बन जाएगा। ठीक है, और हमें साइन 75 की वैल्यू यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 40 और 30 में 45 और 30 में आएगा तो यहाँ से हम वैल्यू को ऑब्टेन आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, तो क्या करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, साइन ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, यही है ना। चलिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो 1/2√2 कॉमन हो गया, नीचे 2√2 था तो सबसे हमने कॉमन ले लिया तो ऊपर आया √3 + 1, तो टोटल आपका क्या रिजल्ट आया, √3 + 1/2√2। कोई डाउट नहीं होगा कैसे किया मैंने, ये कितना आया, आपको दिक्कत आ रही है ऐसे कर लो, फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैंने दोबारा से मैंने एक चीज़ दिखा दिया करके, दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। √3 × 1√3 नीचे आ गया 2√2, यहाँ भी कितना आया 1/2√2, आपने एलसीएम लेकर के ऐड किया तो आया √3 + 1/2√2। अब आप चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को,
तो √3 + 1 अपॉन 2√2 है, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया देखो, √2 × √3 + 1 अपॉन कितना आ गया, 2 × 2 = 4। तो यस, ये किसकी वैल्यू निकली, ये कितना आ रहा है sin 75, तो ये sin 75 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन किए, तीनों की वैरायटी अलग अलग थी। तो इस तरह से आपने सीखा कि अगर किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन ऑफ 2x + 3y = 1 है और कॉस ऑफ 2x - 3y = √3/2 है। ठीक है, मैंने ये जो क्वेश्चन है वो दूसरी बार लिया है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जैक्टली यही सेम थिंग सॉल्व किया था, सेम प्रोसेस है, बट एक बार और मैं इसको दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कंसिडर कर लिया है। करने का तरीका सेम होगा। ठीक है, साइन ऑफ 2x + 3y = 1 किसके इक्वल है, साइन ऑफ 90 के। हमने कंपेयर किया तो क्या आ गया, 2x + 3y = 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं तो cos ऑफ 2x - 3y = कितना हो रहा है, ये 30 के इक्वल होगा। cos ऑफ 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30। तो 2x - 3y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यूजिंग एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। क्या कैसे करेंगे बताओ? अभी आपको सिखाया था कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को हटाते हैं। तो देखते हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो -3y कैंसिल हो जाता है, यही कर रहे हैं यहाँ पे। 2x + 3y = 90 है और 2x - 3y = 30 है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड किया तो ये क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4x = कितना आ गया, 120, और x = कितना आ गया, 30। 120 अपन हमने 4 नीचे ले आए तो ये 30 डिग्री आ गया। x की वैल्यू मिल चुकी है, y निकाल सकते हैं। y कैसे निकलेगा, y के लिए क्या करें, हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, इक्वेशन 1 में क्या देख रहे हैं, 2x + 3y = 90, 2x + 3y = 90। ठीक है, आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करो, 2 × 30 + 3y = 90। देखो हमने x की वैल्यू 30 निकाली थी, x की जगह रख दी थी, यहाँ पे कितना आ गया, 60 आया, और प्लस 3y = 90, और 3y = 90 - 60 होगा, कितना हो जाएगा बेटा, 30, और y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10। तो इस तरह से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कितनी आसानी से आपने x और y निकाल लिया। ठीक है, आपको यही फाइंड आउट करना था, तो y = 10 और x = 30, ये आपके सॉल्यूशन हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ 5th का फर्स्ट पार्ट, कि √3 sin थीटा की वैल्यू cos थीटा के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले उनको एक सिंगल टर्म में चेंज कर लेंगे। यहाँ साइन कॉस दोनों है, आपने क्या किया, इस कॉस को इधर ले आए, तो क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, इक्वल टू कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 1/√3, √3 इधर गया तो 1/√3 हो गया। ये कितना हो गया, tan थीटा = 1/√3। तो √3 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, हमें कंपेयर करके थीटा निकालना है, जिसको tan में चेंज करेंगे। तो 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, आपको पता है, tan में वैल्यू होती है ये tan of 30 की। अब कंपेयर करेंगे तो tan से tan कैंसिल, ऐसा बोलते जरूर हैं मन में, लेकिन कैंसिल होता नहीं, हम कंपेयर करके लिखते हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली इसी के जैसा है, आप खुद से कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। आपका क्या है, tan 2x + 1 = 2x + 3 = 1 है।
ठीक है, ये 5 का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। तो आप देखो ये 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। हमने यहाँ लिखा tan 45 डिग्री, कोई डाउट तो नहीं है आपको। अब कंपेयर करोगे तो दिस इक्वल टू दिस मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 45। आराम से यहाँ से x निकाल सकते हो, 3 इधर माइनस होगा तो 3 माइनस होगा कितना आएगा 42, 2x इक्वल टू 42 और x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 21 डिग्री। तो आपने इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपने देखा कि इसमें जो भी वेराइटीज़ पॉसिबल थी मैंने आपको इस वीडियो में करके दिखा दिया। अब आप एक्सरसाइज 8.2 से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, एक्सरसाइज 8.3 को लेंगे और वहाँ पे उसको थ्योरी को पहले लेंगे और फिर से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।